बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक का ऐलान। सेनेट और कौमी असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर ने बाकायदा तौर पर तहरीक का ऐलान कर दिया है और तहरीक चलाने का ऐलान अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई ने किया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकार सईद से। वकार बताइएगा, मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर दिया गया। जी बिल्कुल, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इजलास हुआ है और उसके बाद जो एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की गई है उसके मुताबिक जो सरबराह है महमूद खान अचकज़ई और जो वाइस चेयरमैन है अलामा नासिर अब्बास ने मुल्क गिर तहरीक का जो है वो ऐलान किया है और अपने जो स्टेटमेंट है उसमें कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक मरतबा फिर तारीख के जो है वो नाजुक मोड़ पर है, जबकि जो हुक्मरान है वो आइनी तरमीम के जरिए जो ताकतवर हैं उनको मजीद जो है वो ताकत दी गई है। पाकिस्तानी कौम सियाह और तारीख जो 27वीं आइनी तरमीम है इसके खिलाफ जो है वो उठ खड़ी हो। कल रात 8:30 बजे जो पूरी कौम है वो उठकर एक ही जो है वो नारा लगाए कि ऐसे दस्तूर को बेनूर को जो है वो हम नहीं मानते, मैं नहीं जानता। जो महमूद खान अचकज़ई है उनकी जानिब से ठीक है, मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर दिया गया। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और विफाकी आईनी अदालत का क़याम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा सामने आ गया। विफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसवदे के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन ही फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। तीनों ओहदेदार आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से भी महफूज रहेंगे। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मद्दू कर लिया है। जराये के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वजीर आजम की जानिब से दावतनामे मौसूल हो चुके हैं, जबकि वजीर आजम हुकूमती और इत्तेहादी पार्टीज के सेनेटर्स के एजाज में शाहिया देंगे। वजीर आजम की जानिब से कल 6:30 बजे मद्दू किया गया है। तो सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ये मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी पार्टीज के सेनेटर्स को मद्दू कर लिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म तमाम मुकदमात से बरी हो चुके हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ पर कोई केस नहीं है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि यह तासुर गलत है कि पसंद नापसंद पर तैनाती होगी। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वज़ीर आज़म ने काबीना में बताया कि अमल वली खान भी आईनी तरमीम पर वोट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद है कि जल्द इंशाल्लाह ताला ये दोनों हाउसेस से मंजूर हो जाएगा और ये बड़ी ही स्मूथली अभी तक प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह स्मूथली ही ये प्रोसेस चलेगा। और आज जब काबीना की भी मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एमल वली खान साहब ANP जो है वो बिल्कुल इसके लिए वोट करेगी। देखिए, हमारा राब्ता बिल्कुल आजाद सेनेटर्स के साथ है, उनसे बातचीत भी है, उनको रिक्वेस्ट भी की है, तो आजाद सेनेटर से भी ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इसके लिए वोट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, वो तो एक लॉ मिनिस्टर के मुताबिक एक एनोमली थी जो करेक्ट होनी चाहिए थी, तो वो बस उसको सिर्फ दुरुस्तगी की गई है, उसकी कोई खास वजह या कोई ऐसी चीज ज़हन में नहीं है। बट ऑब्वियसली जब आप एक दफा चीजों को अमेंड करते हैं तो उसके अंदर ये जरूरी होता है कि कंसिस्टेंसी आए, तो वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई पेंडिंग केस नहीं है। ये कतन हैंड पिक वाला सिस्टम नहीं है। ये गलत है कि खुदा ना खास्ता कोई हैंड पिक मामला जो है वो किया जा रहा है। कोई पसंद नापसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ये तो खर्चे तो से कोई नहीं होगा कि अगर वो 5 से 7 होगी। ये सूबों के लिए किया गया है, स्पेशली बलोचिस्तान और KP के लिए। और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात करेंगे। सियासी और आईनी उमूर पर तबादले ख्याल, सियासी राब्तों में भी तेजी। मौलाना फजल रहमान भी कुछ देर में पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। मज़ीद क्या डिटेल्स है जान लेते हैं। मोहम्मद अरशद ने हमें ज्वाइन किया है। जी अरशद। आज बिल्कुल देखें, मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 2 रोज़ तक जारी रहा और इस 2 रोज़ा इजलास में 3 चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमेटी थी वो मुत्तफ़िक हुई, जिसमें आर्टिकल 243 आइनी अदालतें और जजेस के हवाले से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसको इंडोर्स किया, जबकि पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसके हवाले से आइनी अदालतों और जो जजेस के हवाले से कुछ तरामीम उनकी जानिब से सजेस्ट की गई और वो जो सजेशन थी वो वफाकी हुकूमत के साथ शेयर भी कर ली गई हैं। इसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये मामला भी तय हुआ कि दीगर पार्लिमानी जमातों के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो राब्ता करेगी और अपने जो भी तजावीज़ हैं वो भी उन तमाम तर पार्लिमानी जमातों के साथ शेयर करेगी ताकि उन तजावीज़ को सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। अरशद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मार्काए हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देख लीं। अमरीकी सदर ने दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा किया है। भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा आज़रबाईजान के दौरान तुर्क और आज़रबाईजान के सुदूर से 2 तरफ़ा मुलाकातें। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के यौम फ़तेह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान का दौरा 2 रोज़ा मुकम्मल करने के बाद बाकू से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और बाकू के हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अयूबो और आज़रबाईजान में तैनात सफ़ीर और कासिम मोहिउद्दीन सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। कराची के इलाके लांढी दाऊद चौरंगी के करीब टेक्सटाइल मिल्स में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहां पर जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बताइएगा बिलाल। लांढी दाऊद चौरंगी पर मौजूद हूँ। टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगी थी। इब्तदाई तौर पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन आग की शिद्दत के बायस इस वक्त 8 गाड़ियाँ जो हैं फायर ब्रिगेड की यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जिनमें वाटर बाउज़र भी शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 हुक्काम का कहना है कि इस वक्त आग को फैलने से रोक दिया गया है। 2 अतराफ से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। कपड़ा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, जिसके बायस आग जो है काफ़ी ज़्यादा फैली थी, जिसको रोका गया है। इस वक्त भी कपड़ा काफ़ी ज़्यादा जल रहा है अंदर और रेस्क्यू 1112 का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए, ताहम उसको फैलने से रोक दिया गया है और 2 अतराफ से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जी आगे बढ़ते हैं। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज और उन्हें सेहतमंदी का मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले खबरदार हो जाएं। सऊदी हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर दी है। बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार दे दिया गया है। सऊदी वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक आज़मीन हज 2026 के लिए तिब्बी शराइत में कैंसर, दिल, गुर्दों, फेफड़ों, जिगर, राशा, नफसियाती अमराज, कमज़ोर याददाश्त और ज़ईफ़ मरीज शामिल हैं। हामिला ख़वातीन, काली खांसी, तबदीक, बुखार वाले भी हज नहीं कर सकेंगे।